मुझे अपना फोन बहुत प्यारा था। ये मेरे लिए सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, बल्कि एक साथी था। जब भी मैं अकेला महसूस करता, मेरा फोन हमेशा मेरे साथ होता। हमेशा टेक्सटिंग, हमेशा गेम्स खेलता रहता था। मेरे दोस्तों से बात करने का सबसे आसान तरीका था, और गेम्स, वो तो मेरे दिन का सबसे मजेदार हिस्सा थे। मेरा दुनिया से कनेक्शन यही था। सोशल मीडिया, न्यूज और हर तरह की जानकारी, सब कुछ मेरे फोन पर ही था। ये मुझे दुनिया के हर कोने से जोड़ता था। राहुल को अपने फोन पे बहुत नाज था। वह अपने फोन को बहुत संभाल कर रखता था, जैसे कोई कीमती चीज हो। वो उसे साफ रखता था। स्क्रीन हमेशा चमकती रहती थी। हर रोज वह अपने फोन को साफ करता, ताकि वह नया जैसा दिखे। लेकिन फोन नाजुक होते हैं। एक छोटी सी गलती और फोन टूट सकता है। उन्हें जिंदगी के धक्के मुक्के से बचाव चाहिए। राहुल ये जानता था, इसीलिए वह हमेशा अपने फोन को सुरक्षित रखने की कोशिश करता था। इसलिए मेरे पास हमेशा कवर रहता था। यह कवर मेरे फोन के लिए एक सुरक्षा कवच था, दुनिया से बचाव के लिए एक ढाल। यह ढाल मेरे फोन को हर तरह के नुकसान से बचाता था। मैं अपने फोन के साथ हर पल का आनंद लेता था, चाहे वह सेल्फीज लेना हो या वीडियोस देखना। मेरा फोन हमेशा मेरे साथ था, और जब भी उसका बैटरी लो होता, मैं उसे तुरंत चार्ज करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा साथी कभी मुझसे दूर हो। मेरा फोन हमेशा मेरे पास रहता था, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। रात को सोते समय भी मेरा फोन मेरे पास ही रहता था, और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने फोन को देखता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि मेरा फोन मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था, और मैं इसे कभी खोना नहीं चाहता था। एक दिन आफत आ गई। राहुल का फोन उसके हाथ से छूट गया। कवर, जो कभी रक्षक था, दबाव में टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरा दिल बैठ गया। मेरा कीमती फोन बेसहारा। मुझे नया कवर चाहिए था, जल्दी से। जल्दी में राहुल एक गली के बाजार में पहुंच गया। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह अपने पुराने फोन कवर को बदलने के लिए एक सस्ता विकल्प ढूंढ रहा था। बाजार की भीड़ और शोरगुल के बीच वह तेजी से दुकानों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। ढेर सारे कवर, हर तरह के और हर साइज के। हर दुकान पर अलग अलग रंग और डिजाइन के कवर सजे हुए थे। कुछ कवर चमकदार थे, कुछ साधारण, और कुछ तो इतने अनोखे थे कि देखने में ही मजा आ रहा था। एक कवर उसकी नजर में आया, चमकदार, नया और सस्ता। वह कवर बाकी सभी कवरों से अलग था। उसकी चमक और डिजाइन ने राहुल का ध्यान तुरंत खींच लिया। इतना सस्ता कि मन ना करे ऐसा। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा कवर इतनी कम कीमत में मिल सकता है। वह कवर को बार बार देख रहा था, जैसे कि उसकी गुणवत्ता को परख रहा हो। मन में एक शक को अनदेखा करते हुए मैंने कवर खरीद लिया। मुझे चैन मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी चिंता भी थी। क्या यह कवर सच में टिकाऊ होगा? क्या यह मेरे फोन को सही से बचा पाएगा? उसने दुकानदार की धूर्त मुस्कान को भीड़ में गायब होते नहीं देखा। दुकानदार की मुस्कान में एक चालाकी थी, जो राहुल की नजरों से छुप गई। बाजार की भीड़ में वह दुकानदार जल्दी से गायब हो गया, और राहुल अपने नए कवर के साथ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही राहुल ने अपने फोन पर नया कवर लगाया। कवर का फिट अच्छा था, लेकिन उसकी चिंता अभी भी बनी हुई थी। उसने सोचा, क्या मैंने सही फैसला लिया? कुछ दिनों बाद राहुल को एहसास हुआ कि कवर ने उसके फोन को अच्छी तरह से बचाया हुआ है। उसकी चिंता धीरे धीरे कम हो गई, और वह अपने फैसले से संतुष्ट हो गया। आखिरकार राहुल ने सीखा कि कभी कभी सस्ते विकल्प भी अच्छे हो सकते हैं। उसने अपने अनुभव से यह समझा कि हर चीज की कीमत उसकी गुणवत्ता को नहीं दर्शाती। पहले तो सब ठीक लग रहा था। कवर अच्छा दिखता था, मजबूत लगता था, लेकिन जल्द ही अजीब चीजें होने लगी। उसका फोन ग्लिच करने लगा, ऐप्स अचानक बंद होने लगे, फिर बैटरी जल्दी खत्म होने लगी। मैं परेशान और फ्रस्ट्रेटेड था। मैंने फोन को दोष दिया। मुझे कवर पे शक नहीं हुआ। कैसे होता? वो तो बस एक कवर था। तेरे फोन को क्या हुआ? पागल सा हो गया है, ग्लिच कर रहा है, बैटरी खत्म हो रही है। ये कहाँ से लिया? प्रिया, हमेशा की तरह तेज, ने नए कवर को नोटिस किया। अरे, मैंने इसे मार्केट स्टॉल से लिया था, बहुत सस्ता मिला था। राहुल की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर चिंता बरक गई। फोन लेते हुए प्रिया ने कवर को ध्यान से देखा।
उसकी उंगलियां उसके किनारों पर फिरती रहीं, एक छोटे से उभार पर रुक गई। राहुल, ये ठीक नहीं है। उसने उभार की तरफ इशारा किया। इस कवर में कुछ लगा हुआ है। राहुल की आंखें फैल गईं। वो क्या कह रही थी? प्रिया ने सावधानी से कवर को खोला। अंदर छुपा हुआ था एक छोटा सा चिप। ये एक डेटा स्किमर है। ये तेरी इंफॉर्मेशन चुरा रहा है। राहुल दंग रह गया। उसका सस्ता कवर, भेड़ की खाल में भेड़िया, चोरों का एक हथियार। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी लापरवाही ने उसे खतरे में डाल दिया था। डरा हुआ राहुल ने उस दिन एक कीमती सबक सीखा। उस दिन की शुरुआत एकदम सामान्य थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, राहुल को एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। शॉर्टकट्स का खतरा, सस्ते का लालच। राहुल ने सोचा था कि सस्ते मोबाइल कवर खरीदकर वह पैसे बचा लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह डिसीजन उसे महंगा पड़ेगा। वो लापरवाह था, सस्ते के चक्कर में अंधा हो गया था। उसने वार्निंग साइंस को नजरअंदाज कर दिया और सस्ते मोबाइल कवर खरीद लिए। राहुल को लगा कि उसने एक अच्छा डील किया है, लेकिन असल में वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसने और सावधान रहने का प्रण लिया। जब राहुल को एहसास हुआ कि उसके फोन में मलिशियस चिप लग गई है, तो उसने ठान लिया कि अब से वह हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही खरीदेगा। प्रिया, हमेशा की तरह अच्छी दोस्त, ने उसे मलिशियस चिप निकालने और उसके फोन को सिक्योर करने में मदद की। प्रिया ने राहुल को समझाया कि सस्ते प्रोडक्ट्स का लालच हमेशा नुकसानदायक होता है और उसे हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। इस अनुभव ने उस पर गहरा असर छोड़ा। राहुल ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा और उसने ठान लिया कि अब से वह कभी भी सस्ते प्रोडक्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ेगा। राहुल को असली चीजों की कीमत समझ में आ गई। उसने सीखा कि क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं होता और जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही असली वैल्यू देते हैं। इस घटना ने राहुल को एक बेहतर कंज्यूमर बना दिया और उसने अपने दोस्तों को भी यह सबक सिखाया। हम सभी को अच्छा डील पसंद है, लेकिन कुछ चीजें रिस्क लेने लायक नहीं होती। हमारी सुरक्षा कुछ रुपए बचाने के लिए कभी भी खतरे में नहीं डाली जानी चाहिए। राहुल की कहानी याद रखना। इसे एक रिमाइंडर समझो। छोटी सी लापरवाही आपको बहुत महंगी पड़ सकती है।